हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छा कौन सा रहता है और ख़राब कौन सा रहता है। तो उसके हिसाब से मैं आज आपको इस वीडियो में स्विच और सॉकेट के बारे में बताऊंगा। तो स्विच सॉकेट में सबसे पहले मैं सॉकेट की बात कर लेता हूँ। तो मैं स्विच को किनारे कर ले रहा हूँ। तो सॉकेट कितने टाइप के आते हैं? तो सबसे पहला ये सॉकेट है आपका इस टाइप का। तो ये जो सॉकेट है ये प्लास्टिक बेस्ड होता है। तो ये प्लास्टिक बेस्ड होता है, मतलब इसमें यहाँ पे भी प्लास्टिक होगी और ये प्लास्टिक पीछे भी लगी होती है। तो ये वाला जो सॉकेट होता है ये बहुत सस्ता होता है और बहुत कम रेट में चलता है। लेकिन बेचना चाहते हैं तो जो मतलब कि जो सेलर होते हैं, जैसे हम ही हैं। चलो रेट रेट छोड़ो, लेकिन मैं क्वालिटी की बात बता दूँ आपको। तो क्वालिटी जो है ये सबसे बेकार क्वालिटी आती है, लेकिन चल जाती है। अगर आप इसमें कुछ मोबाइल वोबाइल चार्जिंग का यूज़ करेंगे तो ये वाला सॉकेट बढ़िया चलेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है उसके बाद, इस सॉकेट को चलो मैंने किनारे कर दिया, ये ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है। अब उसके बाद ये सॉकेट आता है। तो ये जो सॉकेट होता है, ये आपको मैं बता दूं कि इस सॉकेट में क्या होता है, इसकी प्लास्टिक थोड़ी हार्ड हो जाती है। और पीछे साइड क्या होता है कि ये चीनी मिट्टी का हो जाता है और ये लोहा होता ही है। लोहा हालांकि इस वाले में भी होता है, लेकिन ये क्या होता है कि प्लास्टिक में गर्म होगा तो प्लास्टिक गल जाएगी और ये खराब हो जाएगा। तो इसको मैं किनारे कर दे रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे चीनी मिट्टी का ये लगा होता है। तो ये जो चीनी मिट्टी होती है ये गलती नहीं है, और जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ठंडा रखती है। तो बस क्या होता है, ये जो लोहा होता है हीट होकर यही पिघलेगा, और पिघलने के बाद जैसे ये आपको ब्लैक ब्लैक हल्का सा भी दिख रहा होगा, तो इस टाइप से स्पार्किंग होगी और तार जलेगा और ये भी हल्का सा गल जाएगा, बेकार हो जाएगा। और या फिर ये गिरेगा टूटेगा तब ये जाके बेकार होता है। नहीं तो ये प्लास्टिक इतनी टाइट होती है, अगर ज़्यादा फोर्स करेंगे तो जैसे ये हमारा दिख रहा है इस टाइप से टूटने का डर रहेगा। तो इसकी भी कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसके बारे में सीख लिया ना कि ये किस टाइप का सॉकेट है। तो इसको भी मैं अब किनारे कर देता हूँ। तो आपने इसमें और इसमें डिफरेंस आपने समझ लिया ना। तो अब मैं इसको किनारे कर देता हूँ। अब बात आती है कंपनी के सॉकेट की। ये कंपनी का सॉकेट जो है ये एंकर का सॉकेट है। तो एंकर देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एंकर का सॉकेट है ये। तो एंकर का सॉकेट ये 6 एम्पियर है। ये भी सारे ये जितने हैं ये सब 6 एम्पियर हैं छोटे, ठीक है। इनको 6 एम्पियर, कोई कोई 5 एम्पियर बोलता है। तो हालांकि जो चलता है वो 6 एम्पियर बोलकर ही चलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी यही लिखकर आता है। और 5 एम्पियर पहले बोला जाता था, धीरे धीरे कुछ चीजें इंप्रूव हुई हैं तो उसके हिसाब से इसको 6 एम्पियर बोलने लगे हैं, ठीक है। अब मैं इसकी क्वालिटी आपको दिखा दूं। जैसे ये पन्नी के अंदर है तो मैं इसे खोलूंगा नहीं, लेकिन आपको इसमें 3 छेद दिख रहे होंगे, 1 2 3। और ऊपर नीचे वाले तो ये बोल्ट के हैं, लेकिन ये 1 2 3 जो है छेद, ये छेद कैसे हैं? सभी में तो 5 5 छेद हैं। जैसे ये 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं या फिर 2 ये एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, तो कुल मिला के हम मान लें कि 5 ये छेद हैं। तो इसमें क्या हो गया कि ये 3 छेद ऐसा क्यों कर दिया? अब मैं एंकर के बारे में बात बता दूं। एंकर का जैसे आप ये है, तो इसको मैं पन्नी हटाऊंगा तो ये एंकर के मेरे लगे हुए हैं सॉकेट, ठीक है। इसमें क्या है, ये 3 वाले सॉकेट हैं। अब इसमें ये 2 जो छेद हैं मैंने नाप कर इसमें ड्रिल मशीन से किया हुआ है। ड्रिल मशीन से जब मैं छेद कर रहा था तो इसमें क्या हुआ कि ये हल्का सा प्रेशर ज़्यादा पड़ा और जिसके कारण ये टूट गया। तो इसकी कहानी आपको मालूम चल गई ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जो कंपनी ने, एंकर वाले ने अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मतलब कि बता दिया कि मैं कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। और उसने क्या कर दिया, 5 छेद की जगह 3 छेद कर दिए हैं, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी मैं आपको बताऊँ, इसकी इतनी बेस्ट क्वालिटी है। पीछे हालांकि प्लास्टिक रहती है, लेकिन उसके अंदर जो चीनी मिट्टी रहती है वो इनबिल्ड रहती है, ठीक है। वो आपको दिखेगी नहीं, बस आपको समझ में आएगी जब आप छुएंगे। और जब इसको आप चीज़ को यूज़ करेंगे ना, तो मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं इससे घर का अपना समर चलाता हूँ। 1.5 HP के मेरे मोटर है, जो वाटर वाली है, समर जिसको बोलते हैं। उसको मैं इससे यूज़ करता हूँ, ठीक है। 6 एम्पियर का, छः ये एंकर का सॉक प्लग भी है 3 पिन टॉप, उसको मैं इसमें लगाता हूँ। और जो स्विच है 6 एम्पियर का, वो भी मैं 6 एम्पियर का मतलब कि एंकर का यूज़ करता हूँ। अभी तक की 6 महीने हो गए हैं, कोई शिकायत नहीं है। तो अगर आप, कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं मेरे को अच्छा काम चाहिए, 16 एम्पियर लगा देते हैं। पैसा वेस्ट मत करो। मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर 6 एम्पियर मिल रहा है, 6 एम्पियर यूज़ कर लें और ज़्यादा पैसा लगाने की। लेकिन ये क्या है, शिकायत ऐसा नहीं कि 6 एम्पियर है और 16 एम्पियर में डिफरेंस नहीं है।
बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो आप चाहें तो 16 एम्पीयर ले रहे हैं तो ले सकते हैं, भारी काम है उसके हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो 6 एम्पीयर में काम कर रहा हूँ, वो 16 एम्पीयर करने से क्या फ़ायदा? तो उसके हिसाब से 6 एम्पीयर मैं यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा चलता है। लेकिन एंकर का ही चलेगा, कि नहीं आप सोच लो ये लगा दें और ये लगा दें, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं टिकेंगे, ये तो पैसे खत्म हो जाएंगे। अब चलो इसकी बात खत्म हो गई। अब बात आती है स्विच की। तो स्विच भी 3 टाइप में आएँगे। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक जैसे ये है, तो इसी टाइप में स्विच आता है, वो वाला मेरे पास खत्म हो गया है, तो मैं उसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी टाइप की क्वालिटी में वो स्विच आएगा, तो मान लो पहला स्विच वो हो गया। अब बात आती है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में जैसा ये था, उसी की क्वालिटी में ये बना दिया है, लेकिन इसमें कोई चीनी मिट्टी नहीं होती है। और इसकी प्लास्टिक में इम्प्रूवमेंट कर दिया है, प्लास्टिक थोड़ी हार्ड कर दी है, तो ये कुछ देर बाद गलता है और गलने के बाद सब बेकार हो जाता है। तो ये उतना बेटर वर्क नहीं करते हैं। बस आपको जैसे मोबाइल चार्जिंग हो गई और कोई बल्ब वल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, तो उसमें भी ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, बल्ब और पंखे में बेकार हो जाते हैं, क्योंकि लोड उसमें भी पड़ता है। अब बात आती है ये एंकर का स्विच। तो एंकर का स्विच जैसे ये आप देख रहे हैं पन्नी के अंदर है, ऐसे खोलूँगा नहीं क्योंकि सेलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको मैं किनारे करता हूँ, आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये जो है, ये एंकर का स्विच लगा है, इसकी क्वालिटी देखो बहुत प्यारी है। और जैसे ये वाला स्विच है, इसको थोड़ा टाइट टाइप का लग रहा होगा चलाने में। तो ये साला थोड़ा टाइट देर में दबता भी है और वर्क भी थोड़ा सा अजीब सा टाइप का करता है। ठीक है, वर्क क्या, कस के दबाओ तब ये वर्क होएगा, और इनमें हल्का छुओ नहीं चालू हो जाता है, हल्का छुओ नहीं बंद हो जाता है। तो ये इधर चालू ये इधर बंद है, मैंने उल्टा बोल दिया। मैं आपको बस चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो दोस्त, मैं इतनी चीज़ें आपको बस इस वीडियो में आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। यूज़ करें तो कंपनी का यूज़ करें, लोकल यूज़ करना है तो आपको काम चलाऊ काम करना होगा, ठीक है? तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।